हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली यहाँ पर हमारी हिंदी की क्लास के जस्ट बाद लगभग आपके देख सकते हैं कि 9:20 में, है ना, जैसे आपकी क्लास हो जाती है उस हिसाब से बाकी ये क्लास आपकी 9:30 लगभग आपकी होती है। और रात वाला डोज जो आप दे सकते हैं ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपके जीके में, क्योंकि जीके में सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो आती नहीं है, इसमें बहुत चीजें आपकी आती हैं। कला संस्कृत है, स्पोर्ट्स से हो गया, खेल कूद से आपका ये सब चीजें आपकी आती हैं। वो चीज हम आपको कवर करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपका ये सिलेबस है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन टॉप 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और इन्हीं जो आपके 50 क्वेश्चन है, संभवता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सीरीज को पूरा देखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं मॉर्निंग में 11 बजे आपकी घटना चक्र की आपकी जो मॉडल पेपर वो आपको दे रहे हैं। बाकी अभी आपको करंट अफेयर मिल रही है, यूपी जीके मिल रही है, हिंदी भी मिल रही है ना। तो इन सब क्लासों को आप लोग देते रहिएगा, है ना। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नमस्ते भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। अब आपको बताना है संविधान सभा का जो सुझाव दिया था वो दिया था आपके एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने पहली बार संविधान के विचार का प्रस्ताव रखा था। इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने 1935 में आधिकारिक रूप से मांग को उठाया था। फिर संविधान सभा का जो गठन 1946 है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपका हुआ था, है ना। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आपके आधारित था। दूसरे की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है और इस अधिनियम में देखा गया था, है ना, ये जो आपका 1919 वाला है, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें देखा जाए तो आपके भारतीयों की जो भागीदारी बढ़ाने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका देखा जाए तो इसमें एक पॉइंट और हुआ था, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। जो आपका 1919 वाला ये आपका था जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, है ना। देखो हर एक क्वेश्चन हम आपको बताते चलते हैं, तो ऐसे समझिएगा कि एक क्वेश्चन हो गया लेकिन कई चीजें हम आपको बता देंगे। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में हमने आपको बताया कि पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान जो आपका था वो इसी में आपका किया था 1919 में। इसी में यहाँ पर यह देखा जाए तो एक पॉइंट और आपका होता है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि आपके केंद्र और प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान जो किया गया था वो आपका यहीं पर आपका किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और भी मिलता है कि इस अधिनियम के तहत देखा जाए चुनाव में, है ना, चुनाव के बारे में लोगों को जानकारी और जनता में राजनीतिक चेतना फैलाना भी इस रिपोर्ट का आपका काम था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। 3 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका आया था, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम जो आपका था वो आपका 1784 ये भारत संघ अधिनियम, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे, है ना, प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर ये रखा भी गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है और 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो पहले जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था इसका नाम बदलकर यहाँ पर वायसराय किया गया था और ये वायसराय किया गया था 1858 के अधिनियम में। तो दोस्तों आपका जो आंसर आपका आएगा वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका कौन था। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर दिया और 5 की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो आपका था वो सी राजगोपालचारी था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो ए आ रहा है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है भारत का प्रथम भारतीय दिया गया है, इसलिए आपका सी राजगोपालाचारी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों में से। और अगले क्वेश्चन नंबर आपके 6 की ओर आते हैं। 6 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, तो इसका मतलब बात हो रही है श्री राजगोपालाचारी की हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आते हैं और आपसे कह रहा है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। बिल्कुल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में, जो आपका मूल दस्तावेज है इसका जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, जिन्होंने मूल दस्तावेज को अपने हाथों के द्वारा लिखा था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है 8 नंबर में, आपसे कह रहा है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 का अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सी नंबर 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और देखा जाए तो ये जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को ही आपका लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 9 है और आपसे कह रहा है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर है और 9 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। जुलाई 1947 में राज्य विभाग का ये कार्यभार संभाला था, है ना। तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि 562 जो स्वतंत्र राज्य थे उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकतांत्रिक स्वैतिक के माध्यम से एकीकृत करने का कार्य भी इन्होंने ही यहाँ पर किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और 10 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित जो आपकी प्रक्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपकी जापान से ली गई है। कहां से? जापान के संविधान से लिया गया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि विधायिका या संबंधित निकाय विधिवत रूप से अधिनियम किया गया जो कानून है तभी वैध होगा जब वो सही प्रक्रिया का एक प्रकार से पालन किया गया हो। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहीं पर होता संविधान संशोधन तो क्या होता? संविधान संशोधन आपका जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से हो जाता। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 11 नंबर में दिया गया है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है। 11 नंबर का ऑप्शन बी है आपका, ये कनाडा से लिया गया है। राज्यों की जो संघ है इसकी जो अवधारणा है वो आपकी कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान के जो आपका आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान की जो संरचना है वो परिसंघनात्मक आपकी है ना। तो आपका जो आंसर है आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किससे ली गई है। चलिए 12 का ऑप्शन देखा जाए तो आपके नीति निर्देशक तत्व जो आपके लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान में 1937 में जो सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत नाम से जाना जाता है वही इसमें से आपके शामिल है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और दोस्तों भाग सेकंड जो आपका है वो नागरिकता से जुड़ा है। मतलब ऑप्शन अगर आपका आ रहा है यहाँ पर ये नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही इनमें से राइट हो जाएगा। और इस भाग में देखा जाए तो आर्टिकल नंबर आपके 5 से लेकर आपके 11 तक इसमें से आपके क्या होते हैं, शामिल होते हैं, नोट कर लीजिएगा। वहीं पर अगर आर्टिकल नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकारों का जिक्र किया गया है, जो आपके पाकिस्तान से आए हैं भारत में, है ना। पाकिस्तान से भारत में जो कुछ लोग आए उनकी नागरिकता के अधिकारों के बारे में दिया गया है ना। जैसे आपकी कौन थी सीमा हैदर वाला, है ना, वो आपका जो आर्टिकल है वो आपका 6 नंबर उन्हीं से आपका रिलेटेड है, याद रखिएगा। मतलब सिर्फ उन्हीं से नहीं, मतलब जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर आता है उनके आपकी नागरिकता से। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर आपका 14 और आपसे क्या दिया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। चलिए भारत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो आप कहेंगे सर इसका जो संबंध है वो आपकी भाषा से है। किससे है? भारत की जो आधिकारिक भाषा है इनमें से, है ना, वो आपकी जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? हर चीज आपकी जो भाषा को दिया गया है वो आपको सब कुछ समझाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। 15 नंबर आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिएगा मूल कर्तव्य जो आपका है भाग 4 के का में दिया गया है, राज्य के बारे में दिया गया है ना। राज्य जो आपका दिया है भाग 4 में आपका होगा। भारत का महान्यायवादी आपको बताना है भारत का महान्यायवादी कौन से भाग में आता है।
क्या ये जो भाग नंबर आपका 13 दिया गया है आपका सही है क्या? तो आप कहेंगे सर भाग 5 में ही तो आपका आता है। किसमें? भाग 5 में महान्यायवादी के बारे में दिया है, और वो भी आपका आर्टिकल नंबर आपका 76 हो जाएगा, है ना। भारत का जो महान्यायवादी होता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है ना। ढेर सारे आपके काम हो जाते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके इनमें से बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 16 नंबर आपसे कह रहा है निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? 16 नंबर में जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, याद रखिए मौलिक कर्तव्य आपके 4 के का में आपके वर्णन है, मतलब जिसे हम लोग 51 के का में कहते हैं। और ये 42वां संविधान संशोधन जो आपका था 1976 उसके तहत इसमें जोड़े गए थे। पहले यह भारत के संविधान में नहीं थे, और देखा जाए तो भारतीय संविधान में ये जो मूल कर्तव्य है जिसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करिए, राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है ना। ये सब चीजें जो आपकी आती हैं वो आपके इसमें आती हैं मौलिक कर्तव्य में। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 और 70 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपकी 18। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 18 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 18 विषय को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर आपका दिया जा चुका है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अच्छा ये 12वीं जो आपकी अनुसूची थी, ये 12वीं अनुसूची जो आपका है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये आपका जोड़ा गया था इसमें से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 18 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं वो आपकी प्रस्तावना को। किसे मानते हैं? प्रस्तावना को मानते हैं। आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आपसे आता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल नंबर आपका 32 होता है, लेकिन प्रस्तावना को जिसने कहा है वो आपके ठाकुर दास भार्गव है। कौन है? ठाकुर दास भार्गव है, जिन्होंने कहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया और आपसे कह रहा है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर कौन से 2 शब्द आपके जोड़े गए थे? यहाँ पर 19 नंबर है, देखिए यहाँ पर समाजवादी है और आपका धर्मनिरपेक्ष है। समाजवादी और आपका यहाँ पर जिसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ये 1976 में आपके जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। हालांकि जोड़े तो गए थे आपकी 3 शब्द, एक समाजवादी था, एक धर्मनिरपेक्ष था और तीसरा था आपका अखंडता था। इस बात को याद रख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम यहाँ पर आपको बताना है। 20 नंबर दिया है दोस्तों, ये आपका है आंध्र प्रदेश, है ना। कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश जो आपका दिया गया है। ये आजाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था दोस्तों। देखा जाए तो गठन आपका जो हुआ था इसका 1 अक्टूबर 1953 का इसका गठन आपका हो चुका था। इसे तमिलनाडु से अलग किया गया था। जो आपका आंध्र प्रदेश है इसको तमिलनाडु से क्या किया गया था? अलग किया गया था। तेलुगु भाषी आधार से यहाँ पर अलग किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपका 21 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ नहीं कि दे रहे हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ पर जितना भी दे रहे हैं बिल्कुल सॉलिड आपके हैं। यहाँ पर देखिए आपका 1953 जिसका ऑप्शन आ रहा है भारत की केंद्र सरकार द्वारा ये भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो इनके साथ में और भी यहाँ पर थे। कौन थे? तो यहाँ पर जो आपके अन्य 2 थे वो आपके कुंजरू थे, अर्थात HN कुंजरू और आपके KM पडिक्कर, जो आपके इनके आयोग में आपके उपाध्यक्ष ये बोल सकते हैं। 2 अन्य जो आपके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 23 नंबर और दिया गया है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? चलिए बताना है। 23 नंबर दिया गया है और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में, है ना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी कितने हैं? चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। वेरी गुड। चलिए भैया यहाँ पर आ रहा आपका जवाब आ रहा है
चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका 123 नंबर दिया है तो उसमें से देखा जाए तो यह जो आपका दिया ना 114 वाला, यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था तो सीटों की संख्या 107 रह गई थी जम्मू कश्मीर में। पुनर्गठन अधिनियम में सीटों को बढ़ाया गया और 14 किया गया था। इसमें से 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए और 24 सीटें जो आपकी हैं पीएकी के लिए की गई थी। तो टोटल आपके जोड़ के देखा जाए तो आपकी 114 आपके हैं, याद रखिएगा। 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए और जो 14 है वो आपके जो आपका पीएके जो आपका है ना, पीएके जो से बोलते हैं है ना, तो उन सबको मिला के आपकी इतनी सीटें आपकी हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको समझिएगा। दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप आपका है, भारत का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में आपका है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि द्वीप समूह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आपका आर्टिकल नंबर 32 है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका देखो 23 में आपका आएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके 25 में आपका आएगा। तो यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की स्वतंत्रता जो आपकी है वो आर्टिकल नंबर आपकी 19 में है, जो कि मैच कर गया है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 और आपसे कह रहा है अनुच्छेद 21 के ए जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर में देखिए जो आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन था, इस अधिनियम को जोड़ा गया था, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा और इसको 21 के में यहाँ पर जोड़ दिया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु में जो आपके बच्चे होते हैं इनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 27 नंबर और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद आपका 16 है, कौन है, अनुच्छेद 16 जो आपका है ना। देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी इसमें काफी बहस हुई थी। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित आपकी जुड़ा हुआ है। देखो अभी हमने बताया था नागरिकता जो आपका है आर्टिकल नंबर आपके 5 से लेकर आपके 11 तक इसका प्रावधान है, एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो आपको है वो आपको इसी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। यहाँ पर 29 नंबर में देखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है ना कहीं इनके जो आपके मौलिक अधिकार इनको लागू करने की शक्ति जो आपकी है वो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय के पास आपको दी गई है। और ये जो आपकी होंगी वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो रिट होता है अर्थात लेख होता है वो आपका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है। अभी अभी हमने जिक्र किया था जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल नंबर आपका 32, कौन, ये वाला, ठीक है, डी वाला आपका जो आंसर है। यहाँ पर रखिएगा कि जो आपका आर्टिकल नंबर आपका 32 है, डी नंबर यहाँ पर जो अब यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 31 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस ऋण का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। आदेश परमादेश, आदेश परमादेश, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर है आपका जो होता है परमादेश होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 32 नंबर और आपसे कह रहा है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जो आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्टार लगाइएगा। 2024 में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। फिर दोस्तों आपको याद रख लेना है यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए कई आपके इसमें जोड़े गए थे। आर्टिकल नंबर जो आपका कह सकते हैं एक आर्टिकल नंबर 48 का जो ए था, 48 का ए था, पर्यावरण संरक्षण और सुधार के सिद्धांत की इसमें घोषणा भी की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर जैसे आपका होता है कि कंपनी के प्रबंध में भाग लेने के लिए कर्मचारी के अधिकार, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अधिकार है, समान न्याय और बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी आपका जोड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 43 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर दिया है आर्टिकल नंबर आपका 39 कह दिया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान होगी, सही है। 40 ग्राम पंचायतों गठन, सही है।
समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। 48 नंबर दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका आर्टिकल आता है 50 में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 34 और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्य करता है। 34 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए ये उपराष्ट्रपति कार्य करता है ना। यहाँ पर जो अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई भी होता है, तो उसके बाद जो आपका होता है उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। हमने कहा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वो आर्टिकल नंबर आपका होता है 61 के माध्यम से होता है ना। आर्टिकल नंबर यहाँ पर आपका 61 के माध्यम से होता है। बाकी अगर इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द आपको कई जगह देखने को मिलेगा। एक जगह आपको मिलेगा 124 के 4 में आपको देखने को मिलेगा यही शब्द, है ना, 4 और 5 में मिलेगा। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर जो आपका दिया गया है 217, उसमें भी आपके इसका शब्द का उल्लेख मिलेगा। 218 में यहाँ पे भी उल्लेख आपको मिलेगा। हालांकि सबके अलग अलग आपके होते हैं, लेकिन हमने कहा भी है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया 2/3 बहुमत से पारित होती है वो आपके कहीं ना कहीं ये महाभियोग में आपकी होगी, है ना, जो कि आपके हटाने की प्रक्रिया में है। जैसे आपके न्यायाधीश को हटाना होता है, मतलब इस प्रकार के जो आपके पद होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजों का उल्लेख जो आपका ये शब्द है वो इन आर्टिकलों में किया गया है। तो इसमें जो आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका है वो आपका आर्टिकल नंबर आपका 61 दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 36 नंबर में कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के जो आपकी महाभियोग की प्रक्रिया है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं है, ऐसा कह रहा है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में नहीं। लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में। क्या आंसर होगा 36 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर संसद के दोनों सदनों से में कहीं से भी आपकी स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रारंभ में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा 1/4 अगर बहुमत पारित होते हैं, मतलब ये दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये चेतावनी के लिए दिया जाता है। अगर 1/4 लोग शामिल हो जाते हैं पूरे संसद के, तो ये एक नोटिस दी जाती है। उस नोटिस के बाद आपको समय दिया जाता है 14 दिन के लिए, और उसके बाद अगर 14 दिन हटते रहिए अपने मन से, तो आप 2/3 अगर लोकसभा और 2/3 राज्यसभा पारित कर देती है, तो इन पर महाभियोग प्रक्रिया होती है। इनको जबरदस्ती यहाँ से हटाया जाएगा और एक दाग लगा के छोड़ा जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर नाक कटने वाली बात होती है, और कहीं ना कहीं गरिमा का जो पद होता है उसमें ये संविधान को उल्लंघन करेंगे तभी कहीं ना कहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर दिया निम्न में से कौन सा सही दिया गया है 37 नंबर में। चलिए पहला ऑप्शन दिया है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि आपको बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें क्या दिक्कत है। हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, गलत दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। आइएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, और यहाँ पर देखिएगा कौन कौन, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। कुल मिला के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के माध्यम से, अर्थात जो आपका लोकसभा होती है, राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, याद रखिएगा। वहीं पर जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति में संसद के सदस्य होते हैं और आपकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी सदस्य होंगे बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको 39 है और आपसे कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। 39 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा ये आपके हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो आपके हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सबसे बड़े पद वाले होते हैं, है ना। 5 साल इनका कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत के एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ है जो आपकी होती है, पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में वो सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को संरक्षक होते हैं। ढेर सारे आपके इनमें से आपके बनते हैं, और भी आपके पॉइंट होते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में, है ना, ये आपके होते हैं। राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल भी आपका ये तैयार करते हैं, ये सब चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 40 नंबर में निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था। दोस्तों 40 नंबर की बात करते हैं तो ये है आपकी चौधरी चरण सिंह। कौन है यहाँ पर, जो आपका है चौधरी चरण सिंह आपका दिया गया है 40 नंबर यहाँ पर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने ही भारत के प्रधानमंत्री। कौन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था, चौधरी चरण सिंह। और यहाँ पर HD देवगौड़ा जो आपके हैं, HD देवगौड़ा, क्या ये दोनों आपके ऑप्शन हो जाएंगे क्या भाई यहाँ पर।
इनमें से थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कहीं दोनों ना हो जाए। चलिए मनोहर जी, यहाँ पर नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री में बनेंगे और सीधे बने थे जो आपके हैं। चलिए चलिए, यहीं पर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। गूगल में पहले जो आपका दे रहा है वो आपका उसमें से वो भी दिया गया है, बाकी 2-3 जगह जब सर्च करेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 41 है कि भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? कोई भी कार्यवाही होगी अगर इतने लोग शामिल नहीं होते हैं तो भी कार्य नहीं चलेगा, है ना। याद रखिएगा कि 1/10 लोगों का होना आवश्यक है। सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग होना जरूरी है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 42 और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। अब आपको बताना है कि सर यहाँ पर जो आपकी सीटें हैं, जैसे राजस्थान में जो सीटें हैं वो आपकी 10 सीटें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गुजरात की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी 11 सीटें हैं, कर्नाटक की बात करते हैं तो आपकी 12 सीटें हैं, और पंजाब की बात करते हैं तो आपकी 7 सीटें हो जाएंगी। कुल मिला के यहाँ पर जो आपको सुमेलित हो रहा है, कुल मिला के इस प्रकार से यहाँ पर सुमेलन हो रहा है। नोट करिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 43 नंबर दिया गया है, निम्न में से कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? वेरी 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 एमपी क्वेश्चन, ये आपका धन विधेयक सबका आ गया है। धन विधेयक को राज्यसभा में पहली बार पेश नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अगर अस्वीकार कर दिया जाए, अस्वीकार के मतलब अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 और आपसे कह रहा है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों 44 नंबर का ऑप्शन डी है, ये आपका है राज्यसभा, है ना। राज्यसभा है भारतीय संसद का उच्च सदन है, इसमें राज्यों की परिषद भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे 45 नंबर में कि भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या क्या थी? यहाँ पर 45 नंबर दिया है और दोस्तों देखा जाए तो आपकी भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या क्या है आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक ये आपकी इस समय आपकी कितनी बोलेंगे 550। मतलब भारत में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम अगर लगा देता तो हम लोग 52 करते जाके। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या जो आपकी है, तो अगर अधिकतम लगाता तो हम लोग 552 कर देते, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग करें तो क्या करें भाई, क्योंकि 530 दिया गया है जो निर्वाचन के हिसाब से होते हैं, 540 और 550 है। सर्वाधिक संख्या भारत में लोकसभा की सर्वाधिक संख्या क्या है? देखिए इसमें आपसे ये कर दिया गया है, क्या दिया है, जैसे आपका 43 होता है तो 43 नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर डी नंबर आपको लगा देंगे 552। इसका मतलब अधिकतम संख्या की ही बात कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसलिए ऑप्शन आपको डी ही नंबर है यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल जो आपका है वो कितना है। हाँ, यहाँ पर एक संशोधन विधेयक पारित हुआ था जिसमें से आपके दो जो आपके होते हैं, दो जो आपके होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको यहाँ पर जो शामिल है उनको अगर हटा दिया जाए तो आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, एंग्लो इंडियन वाला जो विधेयक आपका पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 46 और आपसे कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है ना। यहाँ पर ये कार्यकाल जब तक कि लोकसभा को भंग ना किया जाए, इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से शुरू होता है और 5 साल के लिए होता है। अगर आपातकाल नहीं आता है तो, बाकी आपातकाल आ जाता है तो लोकसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा एक बार में 1 साल से अधिक के लिए यहाँ पर नहीं बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, लोकसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा एक बार में 1 साल से ज्यादा के लिए बढ़ा सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ है कि एक बार ऐसा हुआ था लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष आपका हो गया था, मतलब इस प्रकार से। और अगर आपातकाल खत्म होने के बाद ये अवधि होती तो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। कुल मिला के इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है और आपसे कह रहा है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो दोस्तों याद रखिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है दोस्तों याद रखिएगा, अर्थात जो अध्यक्ष होता है वो निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 48 नंबर और आपसे कह रहा है कि लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा के जो सम्मेलन होती है इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है।
लोकसभा जो अध्यक्ष होता है सदन के कामकाज का संचालन करता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है यह तय करता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुनकर आए गए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका भी देता है। ये ढेर सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, वहीं पर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। ठीक है ना। प्रधान बनने के लिए जो आपके होते हैं वो 21 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका क्या होता है भैया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो आपके राज्यपाल होते हैं उनके लिए 35 वर्ष होती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 50 में और आपसे कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है, आपको बताना है। कि प्रोटेम स्पीकर मतलब जानते हैं जब नई लोकसभा का गठन होता है उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चयन के रूप में पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब राष्ट्रपति करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, बिल्कुल लल्लन टॉप है। हमने कहा है कि बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन है जिनको रट्टा मार लेना है और ज्यादा क्वेश्चन हम आपको नहीं दे रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपका पेपर फंसने वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को जितना बार हो सके तो आप बिल्कुल रट्टा में लीजिए, क्योंकि वहां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके देखिए करंट अफेयर की क्लासें, यूपीजी की क्लासें, ये सब आपको यहाँ पर दी जा रही है। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद, जय हिंद, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।